जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ एक रिकॉर्डेड सत्संग जो बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है। लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2.5 साल पहले शुरू हुई थी। मैंने पहले से ही गुरु दीक्षा ली हुई है, मैंने गुरु धारण किए हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि गुरुजी को मेरी मदद करने के लिए, मेरी परेशानियों को हरने के लिए उनको आना पड़ा। शुरू में मैं उन पर विश्वास नहीं करता था। मेरी वाइफ, मेरी आंटी जी, वो मुझसे कहती थी कि गुरु के बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मैं उनसे बोलता था, देखो हमने तो पहले से ही गुरु दीक्षा ली हुई है, हमने तो गुरु धारण किए हुए हैं, फिर हम दूसरे गुरु कैसे बनाना है। लेकिन जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गया तो मैंने एक अलग ही अनुभव पाया। मुझे गुरुजी में अपने गुरुजी के दर्शन हो रहे थे, जो मैंने अपने गुरु पहले के धारण कर रखे हैं। तो मैं उन्हें समझ गया कि हाँ, ये भी कोई है, कुछ नहीं, बहुत कुछ है। ये ऐसे ही हमारे जीवन में नहीं आए हैं, ये चमत्कार करने आए हैं और चमत्कार किए हैं। गुरुजी ने चमत्कार किए हैं इन 2.5 सालों में। मेरे जीवन में गुरुजी ने बहुत चमत्कार किए हैं। मैं कोटि कोटि उनका शुक्राना अदा करता हूँ। मुझे शुक्राना सत्संग करना नहीं आता है। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए सत्संग में, शुक्राना सत्संग करने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मुझे माफ़ कीजिएगा। आज मैं ये शुक्राना सत्संग अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। मेरा बेटा जब वो हुआ था तो उसको जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और डॉक्टर्स ने हमें ये चीज़ डिक्लेयर नहीं की थी कि उसको अस्थमा की दिक्कत है। वो जब हुआ था तो होते ही वो NICU में 1 हफ्ते के लिए एडमिट हुआ था। डॉक्टर्स ने वहाँ उसका ट्रीटमेंट किया, उसके बाद उन्होंने हमें उसको ठीक करके दे दिया। समय निकलता गया, वो बड़ा होता गया। जब भी मौसम चेंज होता या कोई उसके आसपास खड़ा होता, छींक देता या खांसता, उसको जुकाम खांसी बन जाता और हमें उसे डॉक्टर पर लेके जाना पड़ता। वो बड़े टाइम में जा कर के कवर होता। हम बहुत चिंता में रहते, स्पेशली मैं। मेरी आंटी जी तो मुझे बहुत समझाती हैं, आज भी समझाती हैं ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, गुरुजी पे विश्वास भी है, गुरुजी मेरे सब ठीक कर देंगे। लेकिन माँ बाप की चिंता अपने आप में एक अलग ही चिंता होती है। माँ बाप अपने बच्चों पर कष्ट नहीं देख सकते, उनके कष्टों को अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी हो, कुछ भी हो, बस पर हमारे बच्चे खुश रहें, अच्छे से रहें, खुशहाल रहें, अच्छा जीवन व्यतीत करें। अभी आज मेरा बेटा जो है 5 साल का हो चुका है और उसके जो है कई डॉक्टर चेंज हो गए, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने हमें ये नहीं बताया कि उसको अस्थमा की दिक्कत है। अभी 2 महीने पहले ही हमें ये चीज़ पता चली कि उसको अस्थमा की दिक्कत है और उसके लंग्स सिकुड़ गए हैं दवाइयाँ ले लेके। और ये सब डॉक्टर्स की ही गलती रही है। उन लोगों ने हमसे झूठ बोला, उन लोगों ने हमें धोखे में रखा और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे बेटे के लंग्स में कफ जम गया, जिसकी वजह से वो ना तो कुछ ढंग से खा पाता, ना उसे पचा पाता। उसका बहुत मन करता है चीज़ें खाने का, पीने का, और जैसे बच्चे नॉर्मल जीवन जीते हैं। और उसको इस परेशानी में देख के मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। रात में उठ के बैठ जाता हूँ, गुरुजी से अरदास करता हूँ। गुरुजी के सामने बैठ के, खड़े होके, हाथ जोड़ के, नतमस्तक होकर के उनसे अरदास करता हूँ, गुरुजी मेरे बेटे को ठीक करो, आप हमारे जीवन में आए हैं तो उसको ठीक करो।
मुझे अपनी नौकरी का भी कोई भरोसा नहीं था कि मैं एक छोटी मोटी नौकरी करने वाला इंसान, और मैं तो एक तरीके से नौकरी की उम्मीद ही छोड़ बैठा था। लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ थामा, मुझे ऐसे कंपनी में नौकरी दिलवाई जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद, उनका लाखों लाख शुक्राना अदा करता हूँ मैं। मुझे शुक्राना सत्संग करना नहीं आता है संगत जी। शुक्राना सत्संग करने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप सभी। और गुरुजी आपसे भी मैं आपके श्री चरणों में ये बेनती कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए। 2 महीने पहले जयपुर में एक शादी थी, उस शादी में हम लोग गए थे अटेंड होने के लिए। एक फंक्शन अटेंड करके मैं वापस अपने शहर आ गया था, और मैं यानी कि मेरी जो आंटी जी हैं और मेरा बेटा, वो दोनों जयपुर में ही रह गए थे, उनको और फंक्शन अटेंड करने थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे बेटे को वहाँ पे वॉमिट हो गई, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थोड़ी, तो मेरी आंटी जी उसको जयपुर के एक बहुत अच्छे डॉक्टर के पास ले गई थी। तो उन्होंने, डॉक्टर ने देख करके उसको बोला कि इसका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। मेरी आंटी जी जब जयपुर से वापस आई तो उन्होंने मुझे सारी बात बताई कि हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें इसका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, 1 हफ़्ते की छुट्टी ले करके मैं जल्दी से टिकट बुक करा के और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले करके मैंने उसको दिखाया, सारे टेस्ट कराए। उसके सब टेस्ट हुए, टेस्ट की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में उसके लंग्स में कफ जमा हुआ आया। डॉक्टर ने हमें सब चीज़ दिखाई, उसके ब्लड टेस्ट हुए। हम बहुत टेंशन में आ गए ये सब देख करके। हम डॉक्टर ने उसके इनहेलर स्टार्ट कर दिए। एक छोटे से बच्चे को आज इनहेलर लेना पड़ रहा है। हम बहुत टेंशन में रह रहे हैं ये सब देख करके, ये सब। लेकिन दिल के किसी कोने में, मन के किसी कोने में एक विश्वास भी है कि हाँ गुरुजी सब ठीक करेंगे, मेरे बेटे को ठीक करेंगे। उसको इनहेलर लेना पड़ता है, उसे एक्सरसाइज बताइए, वो एक्सरसाइज भी करता है। मेरे बेटे को बहुत मन करता है और बच्चों की तरह खाने का, पीने का। नॉर्मली सभी बच्चों का मन करता है कि वो सब अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा पिएं, लेकिन उसको परहेज में रखा जाता है। मेरा बेटा बहुत, उसका हेल्थ बहुत डाउन हो गया है, बहुत दुबला पतला हो गया है, और ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा। मुझे बहुत रोना आता है, मैं अकेले में बैठ के बहुत रोता हूँ। लेकिन फिर मन में एक उमंग आती है, एक ख्याल आता है गुरुजी का कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। और ये संस्कार गुरुजी डालते हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं करूँगा सब। और वो मुझे टेलीपैथी के माध्यम से, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे वो मैसेज भेजते हैं, सत्संग भेजते हैं, शुक्राना सत्संग भेजते हैं। मैं इतना मूर्ख इंसान हूँ कि मैं अपना एक, उनके लिए एक समय निकाल करके एक शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पाता हूँ। मैं आज ये शुक्राना सत्संग बहुत ही दिल से, बहुत ही मन से, बहुत ही श्रद्धा से उनके श्री चरणों में कर रहा हूँ। मेरी कोई बसात नहीं है। वो महाशिव हैं, वो जाने जहान है, वो सब जानते हैं। और गुरुजी आप ठीक करेंगे, कैसे करेंगे वो आप देखिए। बस मैं बहुत परेशान हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं बहुत दुखी मन से कर रहा हूँ, पर आपसे मैं यही विनम्र निवेदन करूँगा, विनती करूँगा आपके श्री चरणों में गुरुजी कि अगला शुक्राना सत्संग करूँ तो खुश होकर करूँ। और बस मैं अपनी वाणी को यही विराम दूँगा और अपने
शुक्राना सत्संग की दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किए थे। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।